नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक सोफिया नाम की लड़की की कहानी लेके आया हूँ। सोफिया बहुत ही दिखने में सुंदर थी। जयपुर में रहने वाले सोफिया और उसकी मम्मी और उसकी एक छोटी बहन थी। वो तीनों ही साथ में रहते थे। सोफिया रात को शाम को 7 बजे कोचिंग के लिए जाती थी। 1 घंटे की कोचिंग चलती थी उसकी, और रात को 8 बजे तक वापस आ जाती थी। सोफिया देखने में तो बहुत ही सुंदर थी। अपने पूरे इलाके में वो सबसे सुंदर लड़की थी। वो बहुत ही गोरी थी, उसके लंबे घने बाल थे, और वो देखने में एकदम हीरोइन टाइप की थी। लोग तो अक्सर बोलते थे कि एक स्टार से कम नहीं हो, तुम्हें तो मूवीज में काम करना चाहिए, तुम्हें ट्राई करना चाहिए, शायद तुमको मिल भी सकती है क्योंकि तुम बहुत खूबसूरत हो। मगर सोफिया को इन सभी में इंटरेस्ट नहीं था। उसको तो बस अभी अपना करियर बनाना था, पहले पढ़ाई करनी थी और अपने घर की परिस्थिति को संभालना था। सोफिया बहुत ही, उसकी माँ जब भी उसे बोलती है, जब वो बाहर निकलती है तभी बोलते हैं, बेटा ऐसे ध्यान रखा करो, किसी के अगर हवा लग गई तो बहुत बुरा होगा। सोफिया ये सब समझती नहीं थी कि हवा लग जाएगी मतलब क्या हो। हवा लगना उसको पता नहीं था कि कोई एंटिटी आ जाएगी। उसने सब लाइटली ले लिया, वो कुछ भी इसमें ध्यान नहीं देती थी। मगर उसकी माँ थी, जब भी वो बाहर निकलती थी उसको बोला करती थी, रोकती थी, टोकती थी और समझाती थी कि तुम अपना ध्यान रखो, ऐसे बाहर निकलो तब इतर वितर सब कुछ लगा के मत निकलो। सोफिया इतनी खूबसूरत थी, वो जब भी बाहर निकलती थी पूरे शहर के, आधे शहर के लड़के तो उसे देखने के लिए आते थे। और उसके जो उसकी कॉलोनी में रहते थे उसके दोस्त सभी आते थे, क्योंकि सबको पता था कि वो शाम को 7 बजे निकलती थी। वो बढ़िया सा इत्र लगा के निकलती थी। जब भी वो निकल जाती थी तब भी उसकी स्मेल आती ही। होता है कुछ ऐसा कि सोफिया जब भी शाम को 7 बजे से 8 बजे तक कोचिंग जाती थी, उसके क्लास में उसके एक दो दोस्त भी थे जो कि उसकी एरिया से ही थे। सभी साथ में जाते थे, साथ में आते थे। एक दिन हुआ कुछ ऐसा कि वो शाम को 7 बजे निकली, उसके दोस्त थे जो वो जल्दी थोड़ा चले गए थे, उसको बाहर कुछ काम था तो वो पहले ही निकल गए थे। वापिस से सोफिया सज धज के पूरा एकदम सुंदर, जैसे कोई फिल्म स्टार हो वैसे ही लगती थी। निकलती है अपने घर से, निकलते ही रास्ते में जब वो जा रही थी उसे कुछ फील होता है। एक जगह पर, एक उसके रास्ते पर एक सुनसान रास्ता भी पड़ता था, जहाँ पर शाम होते ही लोगों का जाना आना कम हो जाता था, और वहां से रात को कोई निकलता नहीं था। वो मतलब उतना लंबा रास्ता नहीं था, थोड़ा ही था, आधे किलोमीटर जितना रास्ता था। सोफिया जब जाती है तब तो उसे कुछ ऐसा फील नहीं होता, मगर जब वो वापस आ रही है तभी उसको उसके पाँव में कुछ ऐसा लगता है जैसे किसी उसने किसी के ऐसे, उसके पैर ने किसी के माउस को ऐसे टच किया। उसे ऐसा फील होता है। तो अपने फोन की टॉर्च ऑन करके देखती है क्या है, तो नीचे पूरा काले कलर की पोटली पड़ी होती है। तो वो सोफिया बहुत ही ऐसे डरने वाली लड़की नहीं थी। उसे ऐसे देखने की जिज्ञासा हुई उसके अंदर से। तो वो पोटली खोलती है, वो देखकर दंग रह जाती है। उसके अंदर से क्या क्या निकलता है, हड्डियां निकलती है, खोपड़ी निकलती है, मांस के सड़े हुए टुकड़े निकलते हैं, एक छोटी सी गुड़िया, और वो गुड़ा निकलता है जो उसके जैसे मुंह पर सुई या सुबाई हुई थी, ये सब वो देखकर थोड़ी सी डर जाती है। बाद में वो घर वापस आ जाती है, दौड़ते दौड़ते वहां से तुरंत ही भाग जाती है। घर आके अपनी मम्मी को पहले सोचते है बताऊं या ना बताऊं, फिर बाद में वो हिम्मत करके बता ही देते है कि उसकी मम्मी को बोलती है कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने ऐसा कुछ देखा। उसकी मम्मी कहती है बेटा ध्यान रखा करो, ऐसी चीजों को मत देखो। वो अगर रात को तुम बाहर निकल रही हो तो कोई भी चीज तुम्हें लगे उसको छूना मत, उसको देखना मत, अपने काम से ही काम रखना चाहिए। एक दो दिन निकल जाता है ऐसे ही। बाद में सोफिया जब कोचिंग पर थी, वो पढ़ाई कर रही थी, तभी
उसे ऐसी थोड़ी सी हवा जैसी ठंड लगने लगती है। उसकी तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगती है। वो अपने टीचर से बोलता है कि मुझे ऐसी तबीयत खराब हो रही है मेरी, मैं घर जाना चाहती हूँ। टीचर बोलती है तुम अकेले मत जाना, अपनी फ्रेंड को भी साथ लेके जाओ। उसके फ्रेंड का नाम था रिया। वो रिया उसको लेकर घर पर आ जाती है। अब उसकी तबीयत में और थोड़ी तबीयत बिगड़ने लगती है। उसको अजीबो गरीब सपने आने लगते हैं। रात को जब सोती है तो उसे लगता है कि कोई जिन जैसी चीज है जो कि उसके परिवार को मार दे रही है, उसके टुकड़े करके खा रही है। ऐसे ऐसे रोज सपने आते थे। अब रोज का ऐसा हो गया था, 2-4 दिन से तो कोचिंग गई नहीं थी, तो उसे सपने सता रहे थे। एक दिन उसे लग रहा था कि उसके पैरों को कोई जैसे चूहा धीरे धीरे काटता है ना, ऐसे कोई खरोच रहा है। वो एकदम से झटके से उठ जाती है और चिल्ला पड़ती है। तभी उसकी मम्मी और उसकी छोटी बहन थी, वो आ जाती है। उसकी उसकी छोटी बहन थी मैंने शायद आपको बताया नहीं बताया। उसकी छोटी बहन थी एक, और उसकी मम्मी, वो दोनों आती है तुरंत उसके पास। बोलती है अरे बेटा क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही हो, ऐसा सब कुछ बोलती है। तभी वो सब कुछ अपनी मम्मी को बताती है कि मेरे सपने में ऐसे ऐसे एक सीन आता है जो अपने परिवार को ऐसे मार के काट के खा रहा है, और अभी मैंने सपना देखा कि मेरे पैर को कोई धीरे धीरे खरोच रहा है, उसको खा रहा है। तो उसकी मम्मी इन सब में यकीन करने वाली थी। उसको पता था कि ऐसी ऐसी चीजें होती, और जैसे कि सोफिया थी बहुत ही सुंदर, उसको तो ये सब लगना सहज भी था। तो वो बोलती है कि हम किसी मौलाना को दिखाने लेके जाएंगे आपको। तो सोफिया थोड़ी सी डर जाती है कि वहां पर सभी लोग होंगे, क्या होगा, ऐसे कि उसके मन में पूरा विचार ऐसे आने लगते हैं उसको। तो वो सोचती है कि उसकी एक वो जब जो जहाँ पे पार्लर था, उसके घर के सामने एक पार्लर था। वो जो लड़की चला रही थी वो उसकी दोस्त ही थी। तो पार्लर जाती है, तो जो लड़की थी वो छोटी सी उम्र में ही उसने कमाना ऐसे सीख लिया था, दुनियादारी की उसको पता थी। वो सोफिया को देख के ही समझ जाती है कि इसे कुछ कहना है, मगर ये अभी कुछ कह नहीं रही है। थोड़ी देर जाती है, उसका नाम था रिया। तो उसकी वो पार्लर चलाती थी, उसका नाम रिया था। तो रिया को ऐसा लग तो रहा था, क्योंकि जो बस छोटी सी उम्र से कमाने लगते हैं उसको दुनियादारी पता ही चल जाती है, कौन लोग क्या कहना चाहता है उसको उसके हाव भाव से ही पता चल जाता है। तो सोफिया आखिर में उसको बोल ही देती है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, घर वाले बोल रहे हैं कि ऐसे मौलाना को दिखाने ले जाना है, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी। तो रिया थोड़ी देर सोचते है, बाद में बोलती है कोई नहीं चल, मैं भी आऊंगी तुम्हारे साथ। तो दोनों वो रिया, सोफिया और उसकी मम्मी तीनों लोग जाते हैं मौलाना के पास। तो वो वहाँ पर पहले जाते ही देखते हैं कई लोग वहाँ पर थे पहले से ही, क्योंकि मौलाना जैसी चीज वहाँ पर कोई ना कोई ऐसे आता जाता रहता है दिखाने के लिए ऐसी चीजें। तो जब सोफिया की बारी आई, उसको सामने बिठाया। वो मौलाना था, वो कुछ ऐसे आंख बंद करके ऐसे बड़बड़ा रहा था, मतलब मंत्र बोल रहा था अपने हिसाब से, या किसी से बात कर रहा था। सोफिया को ऐसा लगा कि किसी से बात कर रहा हो, जैसे ऐसे होठ पड़पड़ा रहा, आंखें बंद थे। तो थोड़ी देर बाद वो कहता है कि तुम्हारे पीछे एक जीन लगा है। तो जीन है, उसको निकालना बहुत ही मुश्किल है। तो सोफिया की मम्मी उससे पूछती है कि इसका कुछ इलाज नहीं है, इसका क्या करें अब हम। तो जो मौलाना है उसको कुछ पानी फूक कर देते हैं, कुछ भभूति दे देते हैं। बोलते हैं इसका सेवन करो, अगर ठीक हो गया तो ठीक है, वरना आप आगे थोड़े दिनों बाद वापस से आ जाना, कोई भी फर्क नहीं दिखे तो वापस से आ जाना, मैं मेरे जो गुरु है उससे बात करूंगा। तो वो लोग चले जाते हैं।
तो 2-3 दिन वो उसका सेवन करते हैं, मगर उसका कुछ असर नहीं होता। वो जिन था वो, उसमें ट्विस्ट क्या 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 था पता है आपको? वो जब लड़की घर से बाहर निकलती थी तब वो नॉर्मल रहती थी, घर के अंदर आके ही वो एंटिटी जो जिन था उसके साथ आ जाता था। उसको अब तो पूरा एहसास होने लगा था लड़की को कि यहाँ पर है, यहाँ पर है, ऐसे उसको पता चल जाता था कि है तो सही। घर के अंदर जब वो आती थी तब उसको ऐसा ही लगता था। अब एक दिन सो रही थी, तभी बाहर उसकी बहन थी, उनका एक दोस्त आया था, तो बाहर आकर चिल्लाने लगती है उसको, और सभी को पता चल जाता है कॉलोनी में, तो ऐसे बातें करते थे। उसका दोस्त था राहुल, उसकी छोटी बहन का दोस्त राहुल था जो कि बाहर आया था। ये जो सोफिया थी वो तुरंत उठकर उसको ऐसे उसके पास जाकर ऐसे बोलती है, मैं इसको लेकर ही जाऊंगी, बीच में कोई आया तो उसको भी मार दूंगी। ऐसे ऐसे राहुल को बोल रहा था। राहुल कह रहा है, अरे सोफिया दीदी क्या आप बोल रहे हो, मैंने कब ऐसा कुछ बोला है? जैसे अभी वो राहुल की मम्मी थी वो भी आती है, सभी लोग ऐसे आ जाते हैं। अभी पार्लर वाली जो उसकी रिया दोस्त थी वो भी सब बाहर चिल्ला रहे तो वो भी देखने के लिए आती थी, आ रही आई। उस वो देखते हैं कि सोफिया ऐसे ऐसे चिल्ला रही है, जैसे उसके अंदर कोई एंटिटी है, और वो बोल रही है कि मैं इसको लेकर ही जाऊंगी। और जो रिया थी उसके पास ब्यूटी पार्लर था, उसके अंदर उसके कई ग्राहक भी थे, तो वो बाहर भी नहीं निकल सकती थी, तो वो अंदर चले गई। उसकी मम्मी उसको बोलती है कि बेटा ऐसे ऐसे है, वो माफ़ी मांग लेते हैं कि कोई नहीं, मैं आपसे माफ़ी मांग लेती हूँ, क्योंकि सबको पता था सोफिया के बारे में कि उसके साथ ऐसे ऐसे घटना हुई है। 2-3 दिन बीतते हैं, अभी सोफिया का शरीर एकदम सूखने लगता है, उसकी पूरी त्वचा ऐसे बिगड़ जाती है। और जब रिया उससे एक दिन मिलने जाती है तो बोलते हैं, अरे ऐसे क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? वो पूरी सूख के लकड़ी जैसी हो गई है, और उसके शरीर की त्वचा सब कुछ खराब हो चुकी है। उसकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ जाती है। 2-3 दिन और बीतते हैं, अचानक खबर आती है कि सोफिया की मौत हो गई। अभी सोफिया की मौत हो गई, ये सुनकर उसकी मम्मी और उसकी छोटी बहन को बहुत ही दुख होता है, और रिया थी उसको भी बहुत दुख होता है। और थोड़े दिन बाद लोगों को दूसरी खबर आती है कि जो एंटिटी सोफिया के अंदर थी वो उसकी छोटी बहन के अंदर भी आ गई अभी, और उसकी छोटी बहन को भी उसने मार दिया। ऐसे ही करके सेम प्रोसेस हुई उनकी छोटी बहन के साथ। अभी ये देखकर सभी लोग दंग रह जाते हैं। बाद में वो एंटिटी उस जो राहुल था उसकी मम्मी के अंदर जाती है। उसकी मम्मी भी बहुत ही सुंदर थी, एकदम गोरी सी चिट्टी सी, एकदम जवान। जैसे उसकी उम्र राहुल की भी उतनी उम्र थी नहीं, 14-15 साल था, उसकी मम्मी की उम्र 30-35 साल थी। एकदम जवान जैसी लगती थी और बहुत ही खूबसूरत थी। उसके अंदर भी जाती है और उसको भी ऐसी इसी तरीके से मार देती है। अब सुफिया जो है और रिया जो है उसने ये पूरी घटना मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू सेंड की थी, जो मैंने आपको अभी बताई ही। और वो जो सोफिया की मम्मी थी वो भी अकेले रहती थी, और ये रिया उसका ख्याल रखने जाती है। बोल रही थी कि मैं कभी कभी उसके वहाँ जाती हूँ, उसका कुछ छोटा मोटा काम है वो करने में मदद कर देती हूँ, और एक संदेशा देना चाहती हूँ। अगर कोई लड़की है जो खूबसूरत है, उसको बहुत ही ध्यान रखना चाहिए, बाहर निकलने में खास ध्यान रखना चाहिए, कोई भी चीज़ अंदर आ सकती है। और आपको अगर हमारी कहानी ये अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले ऐसे वीडियो।